मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान अपने अधिकारियों को जिस ढंग से दिशा निर्देश जारी कर संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और चुनाव आयोग केचुआ के रूप में मोदी को 400 पार ले जाने का जो ठानी है वह बेहद शर्मनाक ही नहीं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना कहीं जाए तो सही है। ऐसा ही वाक्य सहारा इंडिया इन्वेस्टरों के साथ खेली जा रही है और उन्हें रिझाने के लिए जुमले की बारिश के साथ साथ लोभ लालच देकर फिर तीसरे टर्म में सत्तासीन होने की कुंठित प्रयास। सीआरसीएस रिफंड पोर्टल पर भ्रामक बात वेबसाइट पर डाली गई है, जिसके संबंध में हमारे चैनल पर हमेशा सहारा जमाकर्ता के पक्ष में तथा चुनाव आयोग के करतूतों की बात उठाते रहते हैं। श्री रवि रंजन जी का आज का ताज़ा राय जानने की प्रयास किया, जिससे आपको वीडियो के माध्यम से सुनने का प्रयास करती हूं। उसके पहले यदि आप हमारे कुछ न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। तो आज आपके सामने मैं सहारा से संबंधित कुछ खास खबरें लेकर के आया हूं। आप लोगों ने पहले भी बहुत से वीडियो में देख चुके होंगे कि सहारा पीड़ितों के साथ में यह केंद्र की सरकार किस ढंग से रवैया अपनाए हुए है और सहारा परिवार को किस ढंग से वह साथ दे रहा है। सहारा के जो उसके पदाधिकारी है या उसके जो मालिक है उन लोगों के साथ में यह सरकार मिल करके सहारा जमाकर्ताओं को हमेशा ठगने का काम किया है। वैसा ही उसी कड़ी में एक नई खबर जो सामने छन करके आ रही है कि अमित शाह जी जो सीआरसी पोर्टल बनाए हुए हैं, जिस पर आप पहले देखे होंगे कि 10,000 रुपया का आया था कि 10,000 रुपया तक आपको पेमेंट मिलेगा। फिर रिसमिशन का एक पोर्टल आया और उस पर लिखा गया कि नहीं 19,999 रुपया का जो लोगों का बकाया है वे लोग इस पर अप्लाई करें। लेकिन अभी जब चुनाव डिक्लेयर हुआ उसके बाद में अब उस पर लिख करके आ रहा है, जिस पर 10,000 रुपया लिखा गया था वहां पर 1 लाख रुपया लिख करके आ रहा है और जहां पर 19,999 रुपया लिखा गया था वहां पर 5 लाख तक का भुगतान की बात लिख करके आ रही है। तो मैं जानना चाहता हूं और आप लोगों को भी बतलाना चाहता हूं कि आखिर की ऐसा ये चुनाव डिक्लेयर होने के बाद ऐसी कहां से अमित शाह जी और सीआरसी पोर्टल के जो कर्मचारी या अधिकारी हैं उनको कहां से ये बात मिल गई कि ये 1 लाख और 5 लाख की बात लिख दी है। क्या फिर से ये लोग एक जुमला फिर से छोड़ दिया गया है ताकि चुनाव में इसे भुनाया जा सके। और जो चुनाव में इन लोगों की दुर्गति हो रही है, लोग इन लोगों के नेताओं को दोहरा रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी हो रहा है कि प्रत्याशी भी इन्हें नहीं मिल रहा है, जैसे कि कश्मीर में आप देखे होंगे तो वहां इन्हें प्रत्याशी तक नहीं मिल रहा है कि जिसको वे चुनाव में खड़ा कर सके। और चुनाव का 5वां चरण समाप्त हो चुका है, अब 6ठे और 7वां ही सिर्फ बाकी रह गया है। लेकिन इस सारे मामले को देखते हुए भी हमारे चुनाव आयोग आखिर क्यों सोया हुआ है? चुनाव आयोग को ये फर्ज बनता था, क्योंकि उन्हीं का आज के दिन में ये ड्यूटी है, क्योंकि कर्जवाहक प्रधानमंत्री, कर्जवाहक हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। ये लोग यदि की अपने पोर्टल पर लिखवा रहे हैं, बात कर्मचारियों को या अधिकारियों को गुमराह कर करके वहाँ पर लिखवाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है, ये कहीं से भी सही या उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में आम सहारा कार्यकर्ताओं और पीड़ितों को या इन्वेस्टर को मैं बतलाना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार, अमित शाह जी जो हैं ये चाहते हैं कि जनता को फिर जिस ढंग से 14 में 19 में बरगलाया गया था, फुसलाया गया था, उसी ढंग से फिर से सहारा जमाकर्ताओं को फुसलाया और बहकाया जाए। अब बहका करके किसी भी ढंग से वोट प्राप्त करने की ये लोगों की जुगाड़ तंत्र है। लेकिन इस पर चुनाव आयोग का चुप्पी हो जाना, चुनाव आयोग को चुप हो जाना, ये बहुत ही दुखदायी और चिंता का विषय है, क्योंकि ये चुनाव जो होता है वह निष्पक्षतापूर्ण चुनाव होता है और उसमें मुख्य भूमिका के रूप में चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयुक्त की कहानी कुछ और ऐसी ही बयां कर रहा है
कि विपक्ष के नेता जाकर के उनके पास में फरियाद करते हैं तो उस पर सुनवाई नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हीं को नोटिस थमा दिया जाता है कि आप चुनाव आयोग पर ऐसे गंभीर आरोप क्यों लगाते हैं। इन तमाम बातों को सुनते हुए देखते हुए हमारे उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान भी लिया है। और आज का एक कहानी आपको बतलाता हूं कि बंगाल में ऐसा ही कुछ घटना घटी थी, जहां पर भाजपा के लोगों ने वहां के टीएमसी के नेताओं को और उसके वहां की जो मुख्यमंत्री है आपका ममता बनर्जी जी, उन पर अनर्गल बयान या अनर्गल बातें लिख करके और लोगों में प्रसारित कर रहे थे, जिसको एक भट्टाचार्य साहब जो जज हैं वहां का, उन्होंने संज्ञान लिया है और बोला है कि ये चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है, क्यों नहीं ये सब देख रहा है। किसी पर भी गलत लांछन लगाना चुनाव में या ऐसे भी ये कहीं से भी सही नहीं है और इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इस पर पूरे वहां के जो राज्य चुनाव आयोग है उन पर भी कार्रवाई की बात की गई है। तो ये ऐसी स्थिति है चुनाव की। आप इसके बारे में भी जान रहे होंगे कि चुनाव आयोग जो आंकड़ा पेश कर रहा है, आप देखे होंगे कि पहला चरण, दूसरा चरण जो 48 घंटे के अंदर में जो रिपोर्ट आया था वह अलग बयां करता है, लेकिन 11 दिन बाद जब चुनाव आयोग आंकड़ा पेश करता है तो उसमें करीब 6 से 7% का बढ़ोतरी आ जाता है। आखिर के ऐसा कैसे हो रहा है, इस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश साहब ने बहुत ही अच्छा उस पर जजमेंट रखा है और 24 तारीख के जजमेंट की और बहस की बात भी जो रखे हैं, वे बोले हैं कि हम चाहे दिन और रात हो, हम पूरे दिन रात सुनवाई करेंगे, लेकिन इस पर निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई करेंगे। और ये आंकड़ा बढ़ा है तो इसको ये साबित करना होगा कि आखिर के ये 6 से 7% आंकड़ा चुनाव का, मतदान का कैसे बढ़ गया है, इसका इन्हें चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। और हो सकता है कि ये चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार जी, उन्हें जेल जाने के भी नौबत आ सकती है। ये ऐसी घटना करके ये मोदी जी फिर से सत्ता में तीसरी बार आने का प्रयास करें, क्योंकि जनता उन्हें सिरे से नकार दिया है। और नकारने का कारण भी यह बना है कि मोदी जी सिर्फ लोगों को जुमला दिए हैं, बहलाने फुसलाने का काम किए हैं, हिंदू मुसलमान किए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान किए हैं, लेकिन जब उनसे लोग सवाल करता है रोजी रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, वहां पर ये बात नहीं कर करके और विपक्ष पर ही दोषारोपण कर देते हैं। और आज भी ये नेहरू जी को याद करते हैं और नेहरू जी पर दोषारोपण करने का काम करते हैं, क्योंकि आपको समझना होगा कि आखिर के नेहरू जी आज से 65 साल 70 साल पहले इस देश पर राज किए थे। क्या हम उसी रौनक को रोते रहेंगे? और उस समय की यदि ये तुलना करते हैं तो इन्हें मोदी जी को यह भी बात समझना चाहिए था कि जब हमें देश की आज़ादी मिली थी तो यहाँ पर हमारे यहाँ देश में एक सुई भी नहीं बनता था और अंग्रेजों ने मुझे 40 करोड़ रुपया ही दे करके और यहाँ से गए थे। और उस 40 करोड़ से आज हम अपने देश को लाखों डॉलर में यहाँ की अर्थव्यवस्था को तब्दील किया गया और मोदी जी फिर भी उसी का रोना रो करके और बचने का काम करते हैं, जबकि उन्हें चाहिए था कि अपने 10 साल का जितने लेखा जोखा है, जितने काम किए हैं, विकास नहीं बनता था। और अंग्रेजों ने मुझे 40 करोड़ रुपया ही दे करके और यहाँ से गए थे और उस 40 करोड़ से आज हम अपने देश को लाखों डॉलर में यहाँ की अर्थव्यवस्था को तब्दील किया गया और मोदी जी फिर भी उसी का रोना रो करके और बचने का काम करते हैं, जबकि उन्हें चाहिए था कि अपने 10 साल का जितने लेखा जोखा है, जितने काम किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, उसे लोगों को, जनता को समझाना चाहिए था, बतलाना चाहिए था, नहीं कि विपक्ष पर दोषारोपण कर करके विपक्ष को जेल में डालने का प्रयास करके और अपने को ईमानदार छवि को दिखाने का जो काम कर रहे हैं, इसे भी देश की जनता समझ चुकी है। क्योंकि देश की जनता भली भांति जान रही है कि मोदी जी पहली बार उन्हें 5 साल की दिया गया, लेकिन 5 साल के बाद जब चुनाव हुआ तो लोगों के बीच जाकर के बोले थे कि मुझे तो 5 साल का ही समय मिला है, इसलिए मैंने बहुत से काम नहीं किया है, हमें दोबारा लाइए सत्ता में। लोगों ने दोबारा सत्ता में लाया, लेकिन उसके बाद आम लोगों को क्या मिला? उस अंतिम पैदान पर बैठे लोगों को अब तक मोदी जी ने क्या किया? सिर्फ एक बात ही वो बोल करके यहाँ से अपनी पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। क्या 5 किलो अनाज से मोदी जी 150 रुपया का आप लोगों को महीना का चीज दे रहे हैं, 5 केजी अनाज, लेकिन उसके बदले में हर व्यक्ति से आप 3,000 से 3,500 रुपया टैक्स के रूप में वसूल रहे हैं।
वह चाहे नमक पर टैक्स हो, दही पर टैक्स हो, या दूध पर टैक्स हो, या अन्य सामग्री तेल पर टैक्स हो, ये या डीजल पेट्रोल पर टैक्स हो, ये तमाम चीज़ों पर टैक्स के रूप में आप जो वसूल रहे हैं, जो प्रति आदमी 3,000 से 3,500 रुपया पर मंथ का आता है, तो क्या 3,500 रुपया ले करके और 150 रुपया का सामान फ्री में दे करके आप अपना वाहवाही और इसे ही विकास करते हैं? यह विकास देश की जनता को नहीं चाहिए। देश की जनता को आज राहुल गांधी कांग्रेस का नेता जो है वह जिस ढंग से अपनी योजना लाए, एक महालक्ष्मी योजना, जो जिसमें बोला गया है कि हर घर हर परिवार की प्रमुख महिला जिसकी राशन कार्ड में नाम है उनको 8,500 रुपया महीना यानी साल का 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन बेरोजगार युवाओं को जो कि बीए कर चुके हैं या किसी भी प्रकार का वे यदि डिग्री हासिल किए, डिप्लोमा हासिल किए हैं, तो उनका भी नाम रजिस्टर्ड होगा और उन्हें स्टाइपेंड के रूप में, महंगाई भत्ता के रूप में या बेरोजगारी भत्ता के रूप में उन्हें 8,500 रुपया महीना और 1 लाख रुपया सालाना का हिसाब से दिया जाएगा। ये योजना लोगों को समझ में आई है और इसलिए लोगों ने, जनता ने भरपूर मात्रा में और ये सरकार को, मोदी सरकार को बदलने का मन बना लिया है, जो कि अभी तक का जो 5 चरण का जो चुनाव हो चुका है और उसमें जो लोगों का रुझान आ रहा है वह साफ दर्शाता है कि मोदी जी का विदाई तय हो चुका है और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। और इसी बात में राहुल गांधी जी का कहना है कि 4 जून का यहाँ चुनाव डिक्लेयर होगा और 4 जून को चुनाव डिक्लेयर होगा और 4 जुलाई से लोगों के खाता में खटाखट ये रुपया जो 8,500 रुपया महीना है वह जाना शुरू हो जाएगा। तथा जिन पदाधिकारियों ने गलत कार्य किए हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भी जेल जाने का अब फैसला किया है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए।